नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे एल्कीनों के बारे में। और जैसा कि इस समय हम आपको सामान्य जानकारी ही दे रहे हैं, जैसे पिछली वीडियो में एल्केन्स के बारे में सामान्य जानकारी हमारे द्वारा दी गई, आप लोग उसको देखे होंगे, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक भी किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब भी किया होगा, इसके लिए धन्यवाद। तो आज हम आपको बताएंगे एल्कीनों के बारे में। एल्कीन्स को ओलेफिन्स भी कहा जाता है। ओलेफिन्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन होता है। एथिलीन क्लोरीन से क्रिया करके तेल बनाने वाली गैस का निर्माण करता है, जिसका नाम होता है डाइक्लोरोएथेन। तो इसीलिए इसको ओलेफिन्स भी कहा जाता है। और जो एल्कीन में प्रत्येक यौगिक में जो द्विबंध पाया जाता है, इस बंध को एथिलीनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। और दोस्तों, जो द्विबंध पाया जाता है, एक द्विबंध में एक सिग्मा बंध और एक पाई बंध पाया जाता है। कोई भी डबल बॉन्ड होगा उसमें एक पाई बंध होगा और एक सिग्मा बंध होगा। द्विबंध जहाँ पर भी उपस्थित होता है उसमें क्या होता है, पाई बंध टूट जाता है। और ऐसे यौगिक जो एल्कीन्स हैं, ये जो हैं योगात्मक अभिक्रियाएं देते हैं। योगात्मक अभिक्रियाओं के बारे में आपको हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ाएंगे, तो उसमें विस्तृत पढ़ाएंगे। और एल्कीन्स में द्विबंध उपस्थित जिन कार्बनों के बीच में होता है, वे कार्बन परमाणु sp2 संकरण में होते हैं। कहने का आशय यह है, जिन कार्बनों के बीच में द्विबंध पाया जाएगा वे कार्बन परमाणु sp2 संकरण में होंगे। और एक द्विबंध में एक सिग्मा बंध, एक पाई बंध पाया जाता है। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं, आइए दोस्तों समझते हैं एल्कीन्स। एल्कीन्स का सामान्य सूत्र CnH2n होता है, जहां n कार्बन परमाणुओं की संख्या है। तो जैसे इस और एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य एथिलीन होता है। एथिलीन में 2 कार्बन परमाणु होंगे और इसका सूत्र क्या होता है यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे C2H2 गुणे 2, 2 दूना 4 हो जाएगा, तो C2H4। इस प्रकार से इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा और ये एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से दोनों में 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं। एक आपको बताए थे कि एक द्विबंध में एक सिग्मा बंध पाया जाता है और एक पाई बंध पाया जाता है। और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो ये सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है, प्रत्येक एकल बंध में केवल एक सिग्मा बंध पाया जाता है, पाई बंध नहीं पाया जाता। दोस्तों, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इन दोनों के बीच में एक द्विबंध लगा हुआ है, तो ये कार्बन परमाणु और ये कार्बन परमाणु दोनों जो हैं sp2 संकरण में होंगे। इनका हाइब्रिडाइजेशन जो है sp2 होगा। आइए देखते हैं, जैसे CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इसमें क्या होगा, जैसे कोई आपसे पूछ ले कि कौन सा कार्बन sp2 संकरण में है, कौन सा कार्बन sp3 संकरण में है, तो दोस्तों जैसे इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो ये कार्बन परमाणु और ये कार्बन परमाणु, ये दोनों कार्बन परमाणु का संकरण sp2 संकरण में है। और ये कार्बन परमाणु, कहने का मतलब एक H ऊपर लगा सकते हैं, एक नीचे लगा सकते हैं, जो H2 लिखा हुआ है, तो ये कार्बन परमाणु sp3 संकरण में है और ये कार्बन परमाणु भी sp3 संकरण में है। दोस्तों, ये जो है एल्कीनें स्थान समावयवता भी प्रदर्शित करती हैं। आपको हम नामनक्लेचर में पढ़ाएंगे कि इसका नाम क्या होता है, लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं। जैसे यहाँ पर द्विबंध लगा है, तो हम नंबरिंग इस तरफ से भी कर सकते हैं और इस तरफ से भी कर सकते हैं, लेकिन हमको नंबरिंग एल्कीनों में उस तरफ से करना है जिस तरफ से द्विबंध नज़दीक पड़ता हो। जैसे इस तरफ से करेंगे तो 1 नंबर को मिल जाएगा, 2 3 4। अगर इस तरफ से करते तो ये जो है 3 नंबर पे हमारा डबल बॉन्ड आता। तो ये जो है ब्यूटीन 1,
या इसको हम लिख सकते हैं ब्यूट 1 इन, ये भी लिख सकते हैं। जैसे CH3 C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इसमें एक H लगा दीजिए, इसमें एक H लगा दीजिए। कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो 4 जो हैं जुड़ गए। तो अब ये कार्बन देखिए यहाँ पर जो है, ये कार्बन जो है sp3 संकरण में था, लेकिन अब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में द्विबंध लग गया है। तो अब ये कार्बन परमाणु और ये कार्बन परमाणु, ये दोनों कार्बन परमाणुओं का संकरण हाइब्रिडाइजेशन sp2 संकरण हो गया है। मतलब अब ये जो है कार्बन परमाणु और ये कार्बन परमाणु sp3 संकरण में है। अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसमें सिग्मा बंध और पाई बंध कितने पाए जाएंगे, तो आप लोग गिन लीजिए, जितने भी सिंगल बॉन्ड से लगे होंगे वो इसमें सिर्फ केवल सिग्मा बंध पाया जाएगा। जहाँ पर पाई बंध लगा होगा उसमें एक सिग्मा और एक पाई बंध पाया जाएगा। और जो है दोस्तों, इसका जो है नाम हो जाएगा, इस तरफ से देखिए करें 2 3 4, या इस तरफ से करें 1 2 3 4, तब भी जो है दूसरे और तीसरे के बीच में आएगा, और इस तरफ से भी करेंगे तो दूसरे और तीसरे के बीच में द्विबंध आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन 2। तो कहने का मतलब है ये जो है एल्कीनें समावयवता प्रदर्शित करती हैं। जैसे ये जो है समावयवता कहलाएगी स्थान आइसोमेरिज्म, मतलब स्थान समावयवता, क्योंकि इसमें 1 पे लगा है द्विबंध, पहले और दूसरे के बीच में लगा है, और दूसरे वाले ब्यूटीन 2 में दूसरे और तीसरे पर लगा हुआ है। स्थान समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं, प्रकाशिक समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं, और जो है बहुत सारी समावयवता जो होती हैं वो ज्यामितीय समावयवता भी प्रदर्शित करते हैं। ज्यामितीय समावयवता में क्या होता है, देखिए C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH3 H और H, इसमें क्या होता है, ये ज्यामितीय समावयवता में सिस ट्रांस जो है कंपाउंड बनते हैं। सिस ट्रांस जो हैं, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा है, अगर हम इसको इस तरफ से कर दें बीच से, तो ये जो है CH3 ग्रुप, ये CH3 ग्रुप एक तरफ हो जाएगा और ये हाइड्रोजन परमाणु एक तरफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार के कंपाउंड जो हैं सिस कंपाउंड हो जाएंगे। और जो है जैसे C डबल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर H कर दीजिए और यहाँ पर CH3 कर दीजिए, तो ये जो है ट्रांस कंपाउंड हो जाएगा। कहने का आशय यह है, सिस वे यौगिक कहलाएंगे जिनमें समान एटम्स या जो भी समूह और परमाणु लगे होंगे वो समान अगर हैं तो वो सिस यौगिक होगा, अगर भिन्न भिन्न हैं तो वो ट्रांस होगा। तो दोस्तों, और जो है ये जो एल्कीन्स हैं, ये एल्कीन्स जो हैं साइक्लोप्रोपेन साइक्लोब्यूटेन, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसका सामान्य सूत्र देखिए 1 2 3, C3 3 3 6, C3H6, ये प्रोपीन का सूत्र है। तो प्रोपीन जो है देखिए, और ये देखिए CH2 यहाँ पर होगा, यहाँ पर भी CH2 होगा, यहाँ पर भी CH2 होगा, ये प्रोपीन है, और ये साइक्लोप्रोपीन है। तो ये समावयवी हैं और इनके अणुसूत्र जो हैं C3H6 दोनों के हैं। तो दोस्तों, आपको हम समावयवता के बारे में आपको बताएंगे आइसोमेरिज्म चैप्टर में। सभी जो है प्रकाशिक समावयवता है, स्थान समावयवता है, ज्यामितीय समावयवता है, प्रकाशिक समावयवता है और स्थान समावयवता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको हम विस्तृत जानकारी आइसोमेरिज्म वाले चैप्टर में देंगे। तो दोस्तों, आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो को देखें, आप लोग लाइक करिए और सब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और तब तक के लिए धन्यवाद।